जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर, उनका दौरा जो है वो अमेरिका इस वक्त शेड्यूल था, वो इस वक्त अमेरिका पहुंच चुके हैं और आज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मुलाकात भी करेंगे। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से ज़ोहराना पेश किया जाएगा। अमेरिका के अंदर एक बड़ी अहम मुलाकात होने वाली है। अच्छा, वो मुलाकात इस वक्त उसकी अहमियत का अंदाज़ा ये लगाएं कि पूरी दुनिया की नज़रें उस मुलाकात पर हैं और वो मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में क्यों बुलाया? कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके उनके आर्मी चीफ, एयर चीफ और 6 एटमी साइंसदान शहीद कर दिए। कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पे बुलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात सहाफ़ी मौजूद नहीं होंगे, 1-on-1 होगी, बंद कमरे में होगी और बंद कमरे में इस मुलाकात की अहमियत और दो चंद होगी और कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद अचानक वर्ल्ड लेवल पे कुछ बड़ी तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब मांग सकते हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से, और क्या आसिम मुनीर साहब इस पोजीशन में हैं कि वो भी अपनी कोई शराइत मनवा सकें? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया है, लेकिन पाकिस्तानियों को शायद ये नहीं पता कि मेन्यू में क्या है। दोस्तों, मेन्यू में ईरान है और ये बात मैं आज से नहीं बहुत समय से कहता चला आया हूं कि आसिम मुनीर अमेरिका में जब इजराइल का हमला होता है ईरान पे, ये तो तय है ना कि बगैर बुलाए आया नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बुलाया तो किसी पुलिस वाले ने बुला लिया, किसी ने भी बुला लिया कि आ जाओ। ये लोग तो तैयार बैठे होते हैं, एक टांग पे खड़े होते हैं। कि कैसे वक्त में ये मुलाकात हो रही है जब एक तरफ ईरान इसराइल खूनख्वार जंग जारी है, अमेरिका का बगल बच्चा इसराइल पिट रहा है और इस जंग में इसराइल के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं पाकिस्तान से, और क्या कुछ पाकिस्तान देने की पोजीशन में है, और जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल है, ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो अमेरिका के साथ भी स्ट्रांग हो रहे थे। जब पाकिस्तान और भारत की बात आती है तो उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान का दिफा भी किया और पाकिस्तान के साथ खड़े रहे और पाकिस्तानी खुश हो गए, पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि देखिए हमारा फील्ड मार्शल कितना बड़ा आदमी है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अपनी मीटिंग छोड़ के आ रहा है उनसे मिलने के लिए। तो क्यों बुलाया? इसलिए कि अब चला तो पाकिस्तान को आसिम मुनीर रहा है, अब ये पूरा एक हफ्ते के लिए बुलाया है। तो ईरान इजराइल वार में पाकिस्तान कोई शरारत ना कर जाए, कोई न्यूक्लियर का वो ना कर जाए, या पाकिस्तान को क्या रोल प्ले करना है, ये आवरली घंटे बाय घंटे पेंटागन आसिम मुनीर को डिक्टेशन दे रही है, ऑर्डर्स कर रही है। ऐसे वक्त में ये हो रही है कि अमेरिका के अंदर आर्मी डे पर पूरी दुनिया में अगर एक शख्स मदऊ किया गया तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। पूरे अमेरिका में इस वक्त फील्ड मार्शल का चर्चा है। टाइम स्क्वायर पर उनकी तस्वीर लगी हैं, सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं जिसमें प्रोजेक्टर्स में बुनियाल मरसूस और पाकिस्तान की फौज और आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल इनकी तस्वीरें। मिलिट्री एयर बेसिस मांगी जा सकती हैं, मिलिट्री बेसिस अगर मांगी जाती हैं यानी कि फौजी अड्डे। हमें इससे पहले भी हम देखते हैं कि जब अमेरिका के अंदर अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग शुरुआत हुई तो उसके अंदर भी पाकिस्तानी फौजी अड्डे मांगे जाते रहे। मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बताया कि ये इंसान मीर जाफर है, ये गद्दारी करेगा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि गद्दारी करेगा और किसके साथ गद्दारी करेगा? क्योंकि ये वफादारी के वादे करते हैं सबके सामने कि ईरान एक मुसलमान देश है और हम इनके साथ खड़े हैं और हम ईरान को कभी नहीं छोड़ेंगे। अब इसके पीछे भी ख्याल कुछ यूं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बुलाया, लेकिन आपको पता है ना हमारे पाकिस्तानियों की आदत जो फेक न्यूज़ फैलाना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 250th एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन आर्मी की जो थी परेड, तो पाकिस्तानी जो बूट चाटने वाले हैं, ज़ाहिर मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी ज़र बूट चाटने वाले, क्योंकि पाकिस्तानी जब मैं कहता हूँ तो मेरी नज़र में वो पाकिस्तानी होते हैं जो पाकिस्तान को इंटैक्ट देखना चाहते हैं। लोग वालेहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, पाकिस्तानी बिछ रहे हैं, निछावर हो रहे हैं अपने फील्ड मार्शल पर। और ऐसे मौके पर ये बात हो रही है जब फील्ड मार्शल या पाकिस्तान के साथ अमेरिका, जो कि इस वक्त दुनियावी लिहाज से सुपर पावर है, वो रिलाय कर रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका में एक मुल्क की हैसियत से नहीं बैठा हुआ, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक शख्सियत के तौर पर, एक फील्ड मार्शल के तौर पर नहीं बैठे,
बल्कि एक आलमी ताकत के तौर पर बैठे हैं। एक वक्त था जब जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो इस बात पर इनकार भी करती रही, लेकिन फिर पाकिस्तान के अल्टीमेटली अड्डे जो है इस्तेमाल भी होते रहे अमरीकी मफादात के लिए, जिन्होंने इस पाकिस्तान के इस फैसले ने पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी को है बहुत ज़्यादा हद तक हवा दी। और दुनिया पूरी इस वक्त फील्ड मार्शल पर और पाकिस्तान पर निगाहें गाड़े बैठी है, क्योंकि यहाँ से जो एक कामयाबी पाकिस्तान ने बिन मरसूस की सूरत में समेटी है, उसमें इसी इसराइल की फैंटी और दुर्गत हुई है। भारत की तो हुई है ना, इनकी ठीक ठाक तरीके से दुर्गत हुई है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आसिफ मुनीर को ट्रंप ने बुलाया है अमेरिका, और वहाँ पर इन लोगों की मीटिंग होने वाली है। और अर्ली 90s में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जब एयरबेस मांगे थे अमेरिका ने, तो पाकिस्तान ने उसको अपने एयरबेस दिए थे। मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान ने अटैक करवाए थे। तो ईरान के लिए भी यही शायद होगा कि ट्रंप मांग लेगा एयरबेस और मुनीर इसकी डील करके आ जाएगा, पैसे गिन लेगा, और अमेरिका पाकिस्तान में से फिर ईरान के ऊपर वार करेगा। अभी देखना रहा, पाकिस्तानी अवाम तो अभी उछल रहे हैं कि हमारी इतनी रिस्पेक्ट कि हमें बुलाया है, पर इनको पता नहीं कि इनका आर्मी चीफ बिकने गया है।